विद्या घबराई हुई सी दादी साहब का हाथ पकड़कर बोली, चलिए, घर चलिए। कृपया हमारा हाथ मत छोड़िए। मैं आपको घर ले जाऊंगी, फिर चाहे तो डांट लीजिएगा। सुबह से रात तक डांटिए, पर चलिए। विद्या की आवाज में मासूमियत भी थी और दर्द भी। एक माँ सब रिश्ते तोड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों से रिश्ता नहीं तोड़ती। माँ साहेब। दादी साहेब अचानक रुक गईं। उनकी आंखों में कड़वापन और थकान दोनों थे। उन्होंने विद्या का हाथ झटके से छुड़ाकर कहा, हम तुम्हारी माँ नहीं हैं। सुन लो, हम तुम्हारी माँ नहीं। विद्या जैसे पत्थर की तरह जम गई। दादी साहेब, आप क्या कह रही हैं? दादी साहब ने लंबी सांस ली। वो बात जो हमें बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, बेटी। रिश्ते पेड़ जैसे होते हैं, अगर प्यार से सींचो तो फलते फूलते हैं। लेकिन हमारा ये रिश्ता, ये तो ऐसा बढ़ा कि हमारे गले का फंदा बन गया। विद्या की आंखें भर आईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि दादी साहब का दर्द बड़ा है या उनका खुद का टूटता हुआ भरोसा। दादी साहब की आवाज कांपी। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते इंसान इतना थक जाता है कि सच बोलने की हिम्मत भी देर से आती है। और आज वो देर खत्म हो गई। विद्या उनके पैरों पर गिर पड़ी। अगर मैंने कोई गलती की है तो माफ कर दीजिए, पर मुझे अपने से दूर मत कीजिए। लेकिन दादी साहब का चेहरा पत्थर बन चुका था, पुराने जख्मों से भरा, पुराने डर से ढका। अब कहानी इस मोड़ पर है जहां विद्या सच भी सुन रही है और टूट भी रही है। और दादी साहब अपने ही दिल से लड़ रही हैं कि सच बोले या किसी को और न तोड़े।